हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और यहाँ पर हम जेआईबी का एंड आईएफएस उसका मॉड्यूल 8 चैप्टर 8 दैट इज टाइप्स ऑफ एफडीआई इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हाउ दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका एक बहुत बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ एफडीआई ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला तो टाइप्स में हम कह सकते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया में आता है। दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आता है ऑन ईच एंड एवरी कंपनी। साथ के साथ ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया जाता है कि इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट आया आफ्टर अ फ्यू इयर्स एंड उसके बाद उसको लेकर बाहर चले गए। तो ये दो टाइप का है। पहला क्लासिफिकेशन भी दो टाइप का है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में है एंड इसमें किस तरह की जो है इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। तो अगर गवर्नमेंट थरोली आपके इस इन्वेस्टमेंट को चेक कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट रूट। एंड अगर गवर्नमेंट उतना थरोली चेक नहीं कर रहा है, वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट, लेट्स से बिस्किट फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो नीड नॉट टू चेक थरोली, तो वो ऑटोमेटिक रूट से आता है। ठीक है, तो सर्टेन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डिफेंस मशीनरी वगैरह में 100% जो है इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंटिटीज कर सकते हैं। तो कितना परसेंटेज ईच एंड एवरी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। 100% ऑटोमेटिक रूप से किया जा सकता है। डिफेंस मशीनरी में भी 100% अलाउड है कि डिफेंस मशीनरी जो फर्म है या कंपनी है उसमें 100% इसको स्टैब्लिश करने में लेट्स से 100 रुपए लगे तो पूरे 100 रुपए बाहर कंट्री से आ रहा हो, दैट इज अलाउड। बट 74% तक ही ऑटोमेटिक रूट से है, यानी कि कोई चेकिंग नहीं होगा 74% तक। उसके बाद गवर्नमेंट रूट से आएगा, दे विल बी चेकिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, तो ब्रॉडकास्टिंग 100% ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है कंपनी में। बट कंटेंट यानी कि उसमें क्या ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है उसमें सिर्फ 49% तक का किया जा सकता है फॉरेन एंटिटीज के द्वारा, एंड दैट टू गवर्नमेंट रूट से पूरी चेकिंग होगी। ठीक है, अपलिंकिंग, नॉन न्यूज, करंट अफेयर्स रिलेटेड 100% ऑटोमेटिक किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया में से 26% जो है अलाउ किया जा रहा है, विच इज लाइक न्यूज पेपर्स। तो ये काफी बवाल क्रिएट कर देते हैं न्यूज पेपर्स, तो ऑब्वियसली फॉरेन एंटिटीज इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते 26% से ज्यादा, इन दैट टू गवर्नमेंट रूट से। सिविल एविएशन, एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब में 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्योंकि दैट क्रिएट्स इश्यूज, ठीक है, इसमें 100% अलाउड है बट 49% तक ऑटोमेटिक है, 49 से 100 के अंदर गवर्नमेंट रूट से है। एंड एनआरआईज के लिए ये ऑटोमेटिक है टोटली। सिविल एविएशन में 100% ऑटोमेटिक, कंस्ट्रक्शन 100%, इंडस्ट्रियल पार्क्स 100% ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में 74% तक है, एंड दैट टू 49% तक ऑटोमेटिक है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज आर समवन ऑन विच वी रिलाई। ठीक है, 49 टू 74 गवर्नमेंट रूट से। सैटेलाइट्स वगैरह पे 100% गवर्नमेंट रूट से। टेलीकॉम सर्विसेज पे 100% ऑटोमेटिक। कैश कैरी, होलसेल ट्रेडिंग वगैरह, ई कॉमर्स सर्विसेज, इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट से। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 100%, जिसमें 49% ऑटोमेटिक रूट से एंड 49% के बाद जो गवर्नमेंट रूट से। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51% गवर्नमेंट रूट से किया जा सकता है। ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% ऑटोमेटिक रूट से। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज 100% ऑटोमेटिक। तो ये सब ठीक है, ये तो शायद चांसेस है एग्जाम में आने के, बट द मेन चांसेस ऑफ दीज थिंग्स कि ये एग्जाम में पूछ ले। तो बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 74% से ज्यादा नहीं कर सकता फॉरेन एंटिटी, जहाँ पे 49% तो ऑटोमेटिक है, बाकी गवर्नमेंट चेक करेगा थरोली। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अंडर होना चाहिए कंपनी। लेट्स से कोई कंपनी है इसमें 50% से ज्यादा स्टेक फॉरेन एंटिटी का है तो ये फॉरेन कंपनी हो जाएगा। ठीक है, इट वोंट बी रिमेन एनी इंडियन कंपनी। तो 20% गवर्नमेंट जो रूट है वहां से पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट रूट से, वो भी पूरा चेकिंग गवर्नमेंट करेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक एसबीआई में फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर दे पूरा का पूरा तो वो पब्लिक सेक्टर बचा ही नहीं। एंड एसबीआई इज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, तो उसमें अगर फॉरेन एंटिटीज ने इन्वेस्ट कर दिया मतलब इंडियन इकोनॉमी पे पूरा फॉरेन एंटिटीज का हाथ है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट अलाउ। तो 20% तक ही अलाउ किया जा रहा है गवर्नमेंट रूट से। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज 100% ऑटोमेटिक, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 49, इंश्योरेंस में 74 ऑटोमेटिक, पेंशन में 49 ऑटोमेटिक, पावर एक्सचेंज में 49 ऑटोमेटिक,
एंड बाकी यहाँ पर जो व्हाइट लेबल फाइनेंशियल सर्विसेज फार्मास्यूटिकल्स में 100% ऑटोमेटिक रूट से है। फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड कंपनीज है तो 100%, 74 तक ऑटोमेटिक है, 74 से ऊपर गवर्नमेंट रूट है। फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड उसमें 100% गवर्नमेंट रूट से जो है अलाउ किया जा रहा है। So these are the types of FDI and other types if we see green field for example एकदम scratch से अगर start किया गया है foreign company इंडिया में आकर मैकडोनल्ड्स लेट्स से इंडिया में एक नया टाइप का जो है बर्गर लेकर आई थी, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया उस बर्गर को इंडिया में, और दैट इज आलू टिक्की बर्गर। बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मीट्स का अलाउ नहीं किया जाता है, वो कंज्यूम नहीं करते, इट इज नॉट इवन लीगल इन सर्टेन एरियाज। तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है डाइची सांख्यो, जो कि रैनबैक्सी नाम की एक कंपनी थी पहले फार्मास्यूटिकल, तो उससे कंप्लीटली एक्वायर कर लिया ये इंडियन कंपनी रैनबैक्सी को डाइची सांख्यो नाम की जापानीज कंपनी ने। देन जॉइंट वेंचर का बेस्ट एग्जांपल हीरो होंडा है। हीरो इज इंडियन कंपनी एंड होंडा इज अ जापानीज कंपनी। दोनों ने मिलकर ये हीरो होंडा स्टार्ट किया था। जो भी प्रॉफिट्स आते थे दोनों शेयर करते थे, जो भी रिसोर्सेस अपने शेयर करते थे। नाउ दे आर सेपरेट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट या ये चीज स्टार्ट ऐसे हुई थी। अब एफडीआई सर्टेन ऐसे एरियाज है जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, लाइक लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, रियल एस्टेट, फार्म हाउस, सिगार्स, इस सब का मैन्युफैक्चरिंग में अलाउड नहीं है। जो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए सेक्टर्स ओपन नहीं है उनमें बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस वगैरह प्राइवेट सेक्टर के लिए तो ओपन ही नहीं है, तो द इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा था आपको कि एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल स्टॉक शेयर्स। नहीं, एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म है। कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, ओनरशिप कंट्रोल करने से रिलेटेड, इन्वेस्ट इन द मशीनरी ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो ये भी है। तो 1 and 2 ओनली, कई सॉरी 2 and 3 ओनली, जहाँ पर कई बार आपको ओनरशिप का थोड़ा पार्ट मिल जाता है। आपने 100 रुपीज अगर ये कंपनी को एस्टेब्लिश करने में रिक्वायर्ड है, तो आपने इसमें 49 रुपीज दिए हैं एज अ फॉरेन एंटिटी, तो 49% ओनरशिप आपकी है। तो इस तरीके से 2 and 3 ओनली, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, एंड इफ यू वांट टू क्लियर जेआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड जो है चारों कंपोनेंट्स आराम से करना चाहते हो, उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू सारा का सारा सिलेबस जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको जो एग्जाम से पहले रिवीजन में हेल्प कराया जा रहा है, एंड टेस्ट सीरीज ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप रिवाइज भी कर सकते हैं। JIB 75 द कोड बाय व्हिच यू कैन get 75% discount also. Wishing you all the best. Any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.